जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में ऑनलाइन गेम खेलने का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या हो जब आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हों और अचानक एक मैसेज स्क्रीन पर शो हो, मैं आज अपने परिवार को ख़त्म करने वाला हूँ। आप डर जाएंगे या ऐसे मैसेज को इग्नोर करेंगे? ऐसी ही एक घटना हुई कनाडा के टोरंटो में। पीकॉक की परफेक्ट वर्ल्ड अ डेडली गेम में सामूहिक हत्या करने वाले एक गेमर ने अपने ऑनलाइन गेमिंग दोस्तों को अपने परिवार के कत्लेआम में शामिल कर लिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया और पुलिस कैसे इस गुनहगार तक पहुंची, यह जानने के लिए इस कहानी से अंत तक जरूर जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्राइम स्टोरी में, जहां हम आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू कराते हैं। 27 जुलाई 2019 को हर दिन की तरह कुछ गेमर्स ऑनलाइन परफेक्ट वर्ल्ड गेम को खेल रहे थे और वह साथ ही डिस्कॉर्ड सर्वर के जरिए एक दूसरे को गेम के बीच में मैसेज भी करते थे। तभी महनाज नाम के लड़के का एक मैसेज एक गेमर को पहुंचता है और वो उसमें लिखता है कि आज मैं अपने परिवार का कत्ल करने वाला हूँ। सभी ने सोचा यह तो हर रोज ही कुछ ना कुछ उल्टा लिखता ही है, हर रोज यह हमें मरने या मारने के धमकी देता है, इसलिए किसी ने उसके मैसेज पर खास ध्यान नहीं दिया। महनाज की आदत ही थी कुछ भी कहने की। वह गेम के बीच में दूसरे गेमर्स को कई बार गाली भी देता था। महनाज की इन्हीं आदत की वजह से उसके गेमिंग अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन वह एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था, तो कुछ समय बाद उसे अनब्लॉक कर दिया गया। 27 जुलाई को करीब 3 बजे के आसपास महनाज ने खून से सनी एक 50 वर्ष की महिला की फोटो को ग्रुप में पोस्ट किया और लिखा कि यह मेरी माँ है जिसे मैंने मार डाला। उसके 1 घंटे बाद उसने एक और महिला की फोटो को ग्रुप में पोस्ट किया और बताया कि यह उसकी दादी थी। दूसरे गेमर्स फोटो को देखकर थोड़ा सहम गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद महनाज हमेशा की तरह अटेंशन चाहता है, इसलिए हो सकता है उसने इंटरनेट से यह फोटो निकाली हो। उन गेमर्स में से एक जॉन नाम के लड़के ने उस फोटो को अपने एक दोस्त निकोल को भेजा, जो क्रिमिनल जस्टिस का स्टूडेंट था, और कहा कि इस फोटो को इंटरनेट पर सर्च करो। अब निकोल रिवर्स इमेज के जरिए इंटरनेट पर इन फोटोज को खोजता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती। तब वह जॉन को बताता है कि ये तस्वीरें असली हैं। अब जॉन अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के जरिए ये जानकारी दूसरे गेमर्स को भी देता है कि महनाज ने जिन महिलाओं की तस्वीर भेजी है वह असली है, जिसके बाद सभी सकते में आ जाते हैं और तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है। लेकिन दिक्कत यह थी कि कोई भी नहीं जानता था कि महनाज किस कंट्री से खेल रहा है, और महनाज नाम से लाखों अकाउंट उस सर्वर पर मौजूद थे। इस सर्वर पर एक जूनियर नाम का गेमर भी था, जो सेंट्रल अमेरिका का रहने वाला था। वह महनाज नाम के कुछ लड़कों के कांटेक्ट में था, तो वह सोचता है शायद इनमें से ही कोई कातिल महनाज हो। अब वह पुलिस से संपर्क करता है, उन्हें इस कत्ल के बारे में जानकारी देता है, लेकिन पुलिस कुछ देर की जांच के बाद कह देती है कि उनके पास कत्ल की कोई भी शिकायत नहीं आई है और शायद महनाज अमेरिका का है ही नहीं। जूनियर अब महनाज से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे लगातार मैसेज करता है, लेकिन महनाज कोई रिप्लाई नहीं करता। लेकिन जूनियर बार बार मैसेज करता ही रहता है। कुछ देर बाद महनाज जूनियर को रिप्लाई करता है। वह कहता है, मैंने अपनी दादी और माँ को मार डाला है, लेकिन अभी मेरे पिता और बहन बाहर हैं, इसलिए जब वह आएंगे तब मैं उनकी भी हत्या कर दूंगा। अब दूसरे गेमर्स उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन किसी को भी महनाज के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद उस ग्रुप का एक गेमर अपने एक दोस्त की मदद लेता है, जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट था। वह उसे कहता है कि महनाज का आईपी एड्रेस ढूंढे। अब यहाँ से शुरुआत होती है महनाज को खोजने की। पुराने मैसेज के जरिए उसका आईपी एड्रेस मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि वह कनाडा का रहने वाला है। महनाज अब दोबारा गेम खेलने आता है, तो एक गेमर के दिमाग में यह बात आती है कि अगर महनाज लगातार गेम खेलता रहे तो उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। वह अब महनाज से बातचीत करने लगता है और पूछता है कि
अब आप क्या करने जा रहे हैं? और उसने जो जवाब दिया था वह था, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। उन्हें लगा कहीं वह अपनी गर्लफ्रेंड को भी ना मार दे, इसलिए उन्होंने उसकी लोकेशन की जानकारी निकालने की पूरी कोशिश की। थोड़े से समय के बाद उन्हें महनाज की लेटेस्ट IP एड्रेस मालूम होती है, जिससे पता चलता है कि महनाज कनाडा के टोरंटो शहर में रहता है। परफेक्ट वर्ल्ड गेम को खेलने वाला ग्रुप आपस में एक दूसरे के टच में थे और मिलकर महनाज की जानकारी हासिल करने में लगे थे। उन्हीं में से एक गेमर एक नंबर को हासिल करता है। उन्हें लगता है कि अब महनाज उन्हें मिल गया है, लेकिन जब वह उस नंबर पर कॉल करता है तो सामने से फ़ोन उठाने वाला महनाज नहीं था, वह उसका इंटरनेट प्रोवाइडर था। जब उससे महनाज के बारे में पूछा जाता है तो वह बस इतना बताता है कि पहले महनाज उसका इंटरनेट यूज़ करता था, इससे आगे वह कोई जानकारी नहीं देता है। महनाज के बारे में जानकारी मिलने की सारी उम्मीद टूट जाती है। तभी 11 बजे रात के करीब एक बार फिर से महनाज एक मैसेज भेजता है और उसमें एक 21 साल की लड़की की तस्वीर भेजता है और मैसेज लिखता है, मैंने अब अपनी बहन को भी मार डाला, अब बस मेरे पिता बचे हैं, जैसे ही वह घर आएंगे मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगा। अब गेमर्स का ग्रुप अपनी तरफ से महनाज की करंट लोकेशन को खोजने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। इस बीच उन्हें पता चलता है कि महनाज मिनीसोटा नाम की जगह के आसपास के इलाके में रहता है। इसके बाद मिनीसोटा में रहने वाले यूज़र को डिस्कॉर्ड सर्वर पर ढूंढा जाता है। तभी एक यूज़र उन्हें मिलता है जिसे ग्रुप में ऐड किया जाता है और महनाज के बारे में सारी बात बताई जाती है और वहाँ की पुलिस को जानकारी देने की बात कहते हैं, जिसके बाद वह टोरंटो पुलिस को कत्ल के बारे में जानकारी देता है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और डिस्कॉर्ड सर्वर के ऑफिस में संपर्क करके महनाज नाम के सभी यूज़र की जानकारी लेती है। जो IP एड्रेस पुलिस को मिलता है उसकी जानकारी वह निकालते हैं, लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। पर यहाँ से उन्हें रोजर नाम के इंटरनेट प्रोवाइडर का नंबर मिलता है। तुरंत रोजर से संपर्क किया जाता है तो वह बताता है कि महनाज जमन नाम का उसका एक कस्टमर है। उसके बाद महनाज का एड्रेस लिया जाता है और पुलिस उसके घर के लिए निकलती है। लेकिन इस बीच महनाज अपने पिता की फ़ोटो के साथ मैसेज भेजता है कि मैंने अब अपने पिता की भी हत्या कर दी है। कुछ देर बाद वह एक और तस्वीर पोस्ट करता है जिसमें उसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। पुलिस ओंटारियो शहर के मार्कम स्ट्रीट स्थित महनाज के घर पहुंचती है। घर का दरवाज़ा बंद था। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसती है। अंदर का नज़ारा था वह सबको हिलाकर रख देता है। जमीन पर 3 औरतें और एक आदमी की खून से सनी लाश थी। सभी के सिर पर लोहे की रॉड से वार किए गए थे, इसके साथ ही चाकू के वार भी थे। अब पुलिस वाले घर के हर एक कोने में महनाज को खोजते हैं और देखते हैं कि महनाज कंप्यूटर पर बहुत इत्मीनान से गेम खेल रहा है। पुलिस को देखकर महनाज भागने की कोशिश नहीं करता कि एक मैसेज लिखता है, पुलिस आ गई है, जिसके बाद वह सरेंडर कर देता है। अब पुलिस महनाज को गिरफ्तार कर लेती है और उससे कत्ल के पीछे का कारण पूछते हैं। महनाज के पिता का नाम मोनीरूज जमन था। वह 1980 में बांग्लादेश से कनाडा अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम के साथ शिफ्ट हुए थे और वहां पर टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे। जब मोनीरूज की आर्थिक स्थिति सही होने लगी तो उन्होंने अपनी माँ फिरोजा बेगम को भी कनाडा में बुला लिया। कनाडा शिफ्ट होने के 6 साल बाद महनाज का जन्म 1996 में होता है और 1998 में मलीशा जमन पैदा होती है। महनाज बताता है कि वह बचपन से ही एक औसत दर्जे का स्टूडेंट था, लेकिन इसकी बहन मलीशा पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वह पढ़ाई के साथ एक ग्रॉसरी शॉप पर कैशियर का पार्ट टाइम वर्क भी करती थी ताकि उसके पिता की कुछ मदद हो सके। महनाज के माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने और यॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला ले। वहीं मलीशा को डॉक्टर बनाने का सपना उसके माता पिता ने देखा था। मलीशा भी बहुत दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी। आस पड़ोस के लोग महनाज के परिवार को बहुत अच्छा मानते थे, यहाँ तक कि महनाज एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था जो सबकी मदद करता था। महनाज की माँ भी सबके साथ हंसी खुशी रहती थी, जिससे आस पड़ोस के लोग उनके अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों बच्चों की परवरिश में उनके माता पिता ने कोई कमी नहीं रखी। वे हर खुशी अपने बच्चों को देना चाहते थे और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें प्रेरित करते थे। लेकिन कुछ समय बाद मलीशा की संगत गलत हो जाती है
वह नाइट पार्टी करती है, लड़कों के साथ घूमती है, साथ चरस भी लेती है। बेटी के ऐसे व्यवहार से परिवार की उम्मीदें टूटने लगती हैं और वह महनाज से उम्मीदें बढ़ाने लगते हैं। महनाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और यॉर्क यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठता है, लेकिन फेल हो जाता है। वह दोबारा यॉर्क यूनिवर्सिटी का टेस्ट देता है और फिर से फेल हो जाता है। अब वह डर जाता है कि अगर उसने अपने परिवार को बताया तो उन्हें गहरा सदमा लगेगा, इसलिए वह झूठ बोलता है कि उसका दाखिला यॉर्क यूनिवर्सिटी में हो गया है। वह सेनेका यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है और पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन महनाज पहले साल में ही कई बार फेल होता रहता है, जिससे कॉलेज उसे निकाल देता है। इस सब के बावजूद भी वह अपने परिवार को सच नहीं बताता। अब वह रोज कॉलेज के बहाने घर से निकलता है, बस लेता है और कॉलेज के आसपास पहुंचकर कभी जिम, कभी मॉल, कभी पार्क में घूम कर आ जाता है। वह दिन के अपने 8 घंटे आराम से बर्बाद कर देता था और घर आकर उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं रहती थी। धीरे धीरे महनाज खुद में ही रहने लगता है, ना किसी से ज़्यादा बात करता है, ना मतलब रखता है। उसके परिवार को लगता है पढ़ाई का प्रेशर महनाज पर बहुत ज़्यादा है, शायद वह इसलिए चुपचाप है। एक दिन महनाज को एक गेम सेंटर का पता चलता है और कुछ नया करने की चाह में वह गेम खेलना शुरू करता है और वह घंटों तक अपना समय गेम खेलने में निकाल देता है। घर वालों की नज़र में महनाज इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और पूरे 3 साल से ऊपर का समय निकल गया था। तब वह उससे पूछने लगते हैं कि उसकी डिग्री कब पूरी होगी। एक ही सवाल से तंग आकर वह अपने परिवार से कहता है 28 जुलाई 2019 को उसकी डिग्री पूरी हो जाएगी। इस खुशी में परिवार वाले एक पार्टी 26 जुलाई को करने की बात कहते हैं। उससे पहले वह 25 जुलाई को भी अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी देते हैं और उस पार्टी में अपने बेटे की डिग्री पूरी होने की बात कहते हैं। अगले दिन दोबारा पार्टी होती है, लेकिन महनाज उस पार्टी में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जिसके बाद मेहमान कानाफूसी करने लगते हैं। इसी पार्टी में उसके एक कज़न ने यॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। उसके पिता महनाज को उससे मिलवाते हैं। तब महनाज कहता है कि अगर मैंने दोबारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। पार्टी खत्म होने के बाद परिवार के सभी सदस्य 28 जुलाई को बेटे के कॉलेज आने की बात करते हैं। इस बीच महनाज अपने परिवार को खत्म करने का प्लान बना चुका था, जिसके बाद वह 27 जुलाई को अपने परिवार को मौत के घाट उतार देता है। वह पहले अपनी सोती हुई माँ की सर पर रॉड से वार करता है, फिर चाकू से उसका गला काट देता है। इस बीच उसकी दादी उठ जाती है तो वह पूरी तेजी के साथ उनके सर पर भी वार करता है। कुछ समय बाद उसकी बहन घर लौटती है। वह उस पर भी लोहे की रॉड से वार करता है और चाकू से उसका गला रेत देता है। अब वह अपने पिता का घर आने का इंतजार करता है। जैसे ही उनकी टैक्सी घर के बाहर आकर रुकती है, महनाज सतर्क हो जाता है और अपने पिता के घर में घुसते ही उन पर भी रॉड से वार करता है। वह पुलिस को बताता है कि वह अपने परिवार को सच नहीं बता सकता था, क्योंकि उससे उनका दिल टूट जाता, इसलिए उसने उनको मार डाला। जब महनाज से पूछा गया कि उसने खुद को क्यों नहीं खत्म किया, तो वह कहता है मैं नास्तिक हूँ और इस हिसाब से इंसान का जन्म सिर्फ एक ही बार मिलता है। उसने यह भी कहा कि मुझे मरने से डर लगता है। उसने कहा कि मैंने अपने परिवार को सभी परेशानियों से मुक्त कर दिया है और मैंने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि पाप और पुण्य जैसा कुछ होता ही नहीं है। उसने यह भी बताया कि वह इस्लाम धर्म बहुत पहले ही छोड़ चुका है और जब भी कोई उससे इस्लाम के बारे में बात करता था तो वह डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी उन्हें बहुत कुछ सुना देता था। महनाज के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सज़ा देती है और इसके साथ ही उसे 40 साल तक पैरोल की सज़ा भी मिलती है, यानी इन 40 सालों में वह एक भी दिन जेल से बाहर नहीं आएगा। इस प्रकार महनाज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।